मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ दुख, बीमारी और चिंता के लिए। खासकर ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है परमेश्वर के वचनों के साथ। आपके लिए एक सुंदर प्रार्थना आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी रक्षा करे, आपको ज्ञान, साहस और शक्ति प्रदान करे, आपके हर एक दुख और बीमारियों में आपकी सहायता और मदद करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी आप सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दें, आप सभी लोगों को शांति दें, आने वाले दिनों में आपका भविष्य उज्जवल करें। हे पिता परमेश्वर, आज मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग में जुड़े हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदावन सभी लोगों के जीवन में दुख, तकलीफ सब कुछ नष्ट कर दिए, क्योंकि सभी का सृजनहार आप ही हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में शिफा है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति और महिमा करता हूँ। आदर महिमा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं सभी लोगों को ब्लेस कीजिए और इस वचनों के साथ उनके हृदय को भर दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी बंद आंखें खुलने पाए। आज यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रभु आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना हमारे जीवित पिता यीशु मसीह के सुंदर नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम एक वचन लेके आए हैं, जिस वचन को आप सुनेंगे और देखेंगे, सुनते ही आपके जीवन की हर एक बंधनें आज टूट जाएंगी। इस विश्वास के साथ इस वचन को ज़रूर सुनिए। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन मैंने भजन संहिता अध्याय 119 का 49 और 50 आयत लिया हूँ, जिसमें लिखा गया है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित वचन है, और जो हमारे दास होते हैं, जो परमेश्वर के दास होते हैं, जो परमेश्वर के चेले, जो पास्टर लोग होते हैं, उनके द्वारा हमें वचन दिया जाता है। अगर उस वचन को हम अपने जीवन में रख लेते हैं तो हमारे जीवन से दुख हमेशा निकल जाता है, हमारे जीवन के हर एक दुख निकल जाते हैं, क्योंकि जब हम अपने दुख होता है तो हम वचन के द्वारा परमेश्वर को याद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में रखिए और इसको सुबह उठते ही इस वचन को पढ़िए और उसको स्मरण करके अपने कोई काम को करिए। आपके जीवन की हर एक बाधाएं दूर हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं परमेश्वर का एक वचन और देना चाहता हूं, जिस वचन को मैंने लिया है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से 53 अध्याय का 5 आयत। उसमें लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक और हम देख लेते हैं, और ये उसी आयत से है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 अध्याय का 3 आयत। वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोगी से उसे जान पहचान थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीते पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यह वचन हमारे जीवन में दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। जो क्लोरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया था, मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, उस लहू के द्वारा इस जगत का उद्धार होने वाला। उस लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बुराइयों को नष्ट कर दिया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हमारे जीवन में इतने पाप थे। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे पापों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। उस क्लोरी क्रूस में हमारे पापों को लेके चढ़ गए और हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए वादा किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर के लिए हमें अपने जीवन को जीना है, परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, तो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। ये वचन बताता है कि परमेश्वर
बीमारियों से प्रेम करता था, बुराइयों से प्रेम करता था, जो बुराई उनके जीवन में थी उसको वो निकालता था, बीमारियों से चंगाई देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने हम पापी मनुष्यों को बचाने के लिए आए थे, न कि पाप को ख़त्म करने के लिए। डॉक्टर सिर्फ रोगियों के लिए भला होता है, और वैसे हमारा जीवित पिता परमेश्वर हम पापी मनुष्यों के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाए, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए बहुत तकलीफ़ें सहे। तो परमेश्वर का जो लहू बहाया है, उस लहू को अगर हम याद करते हैं तो हमारा दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, हमारी बीमारियां हमेशा जाती है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत आय से आशीष दे। आइए एक वचन और हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी चिंता के लिए। परमेश्वर का वचन हमारी चिंता के लिए क्या कहता है उसे हम आज अभी देखेंगे। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 आयत में से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि परमेश्वर को उसकी चिंता है, उसकी खबर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो यहोवा परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह है, जो हमारा खुदा है, हमारा गॉड है, हमारा जीसस है, उसको हमारी चिंता है। तब चिंता है जब हम परमेश्वर के वचनों के अधीन अपने जीवन को जीते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अधीन अपने जीवन को जीते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, वचनों को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। कब चिंता रहेगी? जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले रहेंगे, वचन के साथ अपने जीवन को जीने वाले रहेंगे, परमेश्वर की महिमा में हम बने रहेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर दुख, चिंता और बीमारियों को सट आउट करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर गॉड के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन वही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष हम सभी लोगों को मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन और मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, जो भजन संहिता 94 अध्याय का 19 आयत है। उसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन में जीते हैं, वचन तो हमें परमेश्वर सुख, शांति और वैभव से भरपूर कर देता है। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप लोग अपने जीवन में वचन को बहुत ऐसे आप बसने दीजिए। आपका विश्वास ही आपको चंगाई देगा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में सदैव बनी रहेंगी। आप प्रतिदिन ग्रो करेंगे। इस वचन के द्वारा आपका जीवन आज से बदलना शुरू होगा। विश्वास करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रेम महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस वचन के बाद आप सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को आप भी अपने मन में कीजिए। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष बहुतायत से देने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन सभी वचनों के लिए। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। ये आज की सुबह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो आपका ये वचन है खुदावंद, आज हमारी आंखें खोल देने वाले वचन है पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस मीटिंग में को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों के जीवन में खुदावंत आपका बहुतायत से आशीष आने पाए। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम का धन्यवाद और महिमा करता हूँ। आप सनातन चट्टान है, आप मेरा गढ़ है, आप सेनाओं का यहोवा है। हे मेरे खुदावन, मैं आपको पुकारता हूँ, मेरे अंदर आइए और मेरी आत्मा से मुझे भरे प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर दे, मेरी मदद करें। मैं पूरी तरह आप पर भरोसा रखूँ और किसी भी बात से ना घबराऊँ मेरे जीवते पिता परमेश्वर। हे मेरे जीवते पिता परमेश्वर, जीवन की योजना बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना और विषय में आप शामिल हुए और इस प्रार्थना में सुने हैं तो आप इसे प्रतीत कीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की।